गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करने वाले आज फाइलम मोलस्का प्रश्नों की श्रृंखला में एक लंबे अंतराल के बाद हम अब वापस मिल रहे हैं और इसमें हम लोग खत्म करेंगे आज फाइलम मोलस्का को। कंप्लीटली 30 क्वेश्चन का टारगेट हमारा है और इसको हम लोग आज खत्म करेंगे। पहले सवाल के साथ शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, ओयस्टर क्लैम्स एंड मसल्स बिलोंग टू, यहाँ पे फाइलम मोलस्का के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी इनके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे क्लैम्स की स्पेलिंग मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया है, करेक्ट कर लेते हैं इसको। ओस्टर क्लैम्स एंड मसल्स ऑल बिलोंग टू विच क्लास, किस क्लास से या किस फाइलम से ये बिलोंग करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। पहला है आपके पास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा किसे कहते हैं? जनरली जो गैस्ट्रो और पोडॉस, ये दो वर्ड हैं। अगर इन दोनों वर्ड्स की हम मीनिंग देखें तो हम पाएंगे कि जो गैस्ट्रोपोड है हमारे, गैस्ट्रोपोड जो है ये बिलोंग करते हैं। देखिएगा इनका रियल मीनिंग क्या है। गैस्ट्रो का मतलब होता है बेली और पोडॉस का मतलब होता है फूट, जैसा कि आर्थ्रोपोडा वाले केस में देखा था हमने। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बेली पर फूट पाया जाए, जिनके स्टमक या एब्डोमेन वाले पार्ट के ऊपर, स्टमक नहीं एब्डोमेन वाले पार्ट के आसपास फूट पाया जाए, पैर पाया जाए, उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोपोड। देन अगला आता है आपका बाइवाल्विया। बाई का मतलब होता है दो और वाल्विया का मतलब यहाँ पे आपका है दो वाल्व। तो दो वाल्व का बनना, जिनकी बॉडी दो पार्ट में ओपन हो सके, दो वाल्व में ओपन हो सके, उसको बोलेंगे बाइवाल्विया। तो बाइवाल्विया के एग्जांपल, अगर एग्जांपल में आप देखिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूनियो या माइटिलस एटसेट्रा, जिसमें जो है पर्ल वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है। गैस्ट्रोपोड का एग्जांपल देखिए तो गैस्ट्रोपोड में आपको मिलता है स्नेल। स्नेल को हम लोग क्या कहते हैं? कोंच के नाम से जानते हैं, कोंच या शंख कहते हैं। जनरली देखा होगा आपने स्नेल या कोंच। महाभारत से लेकर कई सारे जगहों पर या किसी विधि विधान की जब पूजा पाठ होती है तो वहाँ पे शंख बजाया जाता है। कोंच ही होता है जो एक एनिमल का क्या है? स्केलेटन है। वो स्केलेटन कैसा हो सकता है? इंटरनल या एक्सटर्नल। फिर आता है आपका सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा की अगर हम बात करें तो सिफेलिक रीजन और प्लस पोडॉस। सिफेलिक का मतलब होता है ब्रेन, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेन नहीं, हम यहाँ पे इसको हेड कंसिडर करेंगे। हेड पे फूट, समझने का प्रयास करिएगा। एक ऐसा एनिमल जिसके हेड पर फूट पाया जाए। और हमारे गांव में एक कहावत प्रचलित थी, बड़े बुजुर्ग लोग काफ़ी हम लोगों के मजे लेते थे। कहते थे बताइए ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके हेड यानी सर पर पैर पाए जाते हैं? पैर, सर पर पैर। तो सर पर पैर का मतलब यहाँ पे क्या है? हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। हमें लगता था कि सर का मतलब होता है हेड, पर का मतलब होता है पंख और पैर का मतलब पैर। लेकिन रियल मीनिंग क्या है इसकी? रियल मीनिंग यही है, हेड पर फूट। हेड पर फूट का मतलब जहां पे इनके ब्रेन के पास से ही क्या निकला हो? फूट निकला हो। और ये एग्जांपल अगर वर्तमान समय मुझे इस प्रश्न का आंसर देना हो तो मैं बोलूंगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस वो एनिमल है, पूरे एनिमल किंगडम में आपको सिर्फ ऑक्टोपस ऐसा मिलेगा, या ऐसे इस क्लास में सिफेलोपोड में बिलोंग करने वाले वो सारे एनिमल जिनकी बॉडी में क्या होता है? सर पर पैर पाया जाता है। तो हम लोग इनको यहाँ पे रखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ऑक्टोपस। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉलीप्लेकोफोरा। पॉली का मतलब होता है मैनी, प्लेको का मतलब यहाँ पे प्लेट से लिया गया है, कई सारे प्लेट को, फोरा मतलब बियर करने वाला। तो मैनी प्लेट बियरिंग जो एनिमल होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं? वो आपको रखने को मिलेंगे पॉलीप्लेकोफोरा में। इसका एग्जांपल होगा चिटॉन या काइटॉन, हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो ये काइटॉन के साथ यहाँ पे यूनियो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे, स्नेल आपका यहाँ पे और ऑक्टोपस आपका यहाँ। एक एक एग्जाम्पल हमने लिया है और पूछा है ओइस्टर या क्लैम्स या मसल्स। तो यूनियो का ही दूसरा नाम है ओइस्टर कह सकते हैं, जो कि एडिबल भी होते हैं। तो एडिबल ओइस्टर या एडिबल क्लैम्स और मसल्स, कुछ मसल्स एडिबल भी होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं इसको और अदर एनिमल भी क्या करते हैं? इसको फीड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये बिलोंग करता है क्लास बाइवाल्विया से। अगले सवाल की तरफ अगर हम आपको ले चलें तो देखिए, मोटाइल स्पर्म्स ऑफ पाइला इज नोन एज। कहते हैं स्पर्म जो बनता है पाइला में, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है पाइला का, उसमें स्पर्म बनते हैं। स्पर्म दो काइंड के बनते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूपैरिन स्पर्म और दूसरा ओलिगोपैरिन। दोनों का नाम मेंशन करिएगा। ऑप्शन में है आपके पास यहाँ पे ओलिगोपैरिन एंड यूपैरिन। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है ये गलत है। तो दो ही तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग इसको एलिमिनेट करते हुए आगे चल रहे हैं। आप देखिएगा जब दो ही तरह स्पर्म बन रहे हैं, दोनों का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। डायग्राम के बारे में अगर बात करें तो जो भी हमारे पास इनका ये है, देखिएगा स्पर्म, एक का नाम है यूपैरिन, ये मेरे सामने जो हम ड्रॉ कर रहे हैं आपके सामने, ये है यूपैरिन स्पर्म। और दूसरा वाला है ओलिगोपैरिन। ओलिगोपैरिन का शेप देखिएगा और इसमें मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं एंड में, ठीक है। लेकिन यूपैरिन में क्या होता है? सिंगल। तो ये यूपैरिन में कंसिडर होगा और ये वाला ओलिगोपैरिन में। अब बताइएगा
कि इसमें से कौन सा मोटाइल होगा। जनरली जितना सिंपल स्ट्रक्चर मोटिलिटी क्या होगी उतनी अच्छी पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओलिगोपाइरिन स्पर्म जो है हमारा, इसमें एक्टिवली मोटिलिटी की एबिलिटी है, ये एक्टिव मोटाइल है, ये मूव कर सकता है। लेकिन ओलिगोपाइरिन ये नॉन मोटाइल स्पर्म है, ये मूव नहीं करता। और इन्होंने यही पूछा है कि पाइला में जो स्पर्म बनता है वो कौन सा वाला मोटाइल है। तो मेरे ख्याल से और मेरा सही आंसर है यूपाइरिन। यूपाइरिन स्पर्म क्या है, ये पाइला में, घोंघा में पाया जाने वाला वो स्पर्म जो कि काफ़ी एक्टिवली मूव कर सकता है। नेक्स्ट, ओलिगोपाइरिन स्पर्म्स आर फाउंड इन, फिर से इन्होंने सवाल पूछा हुआ है कि जो ओलिगोपाइरिन स्पर्म है ये किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास वुकेरेरिया, पाइला, एंटीडॉन एंड ओबेलिया। वुकेरेरिया आपको पता ही होगा कि ये हेलमिंथीज से बिलोंग कर रहा है, फाइलम इसका हेलमिंथीज है, पैरासिटिक एडाप्टेशन है, डिजीज कॉज करता है, ये मोलस्का में है। पाइला जिसका नाम एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं। एंटीडॉन आपका एकाइनोडर्मेटा है, एकाइनो का पार्ट है ये। नेक्स्ट ओबेलिया, ये सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में अगर आप रिप्रोडक्शन देखिए तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो सिलेंट्रेट में पाया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे हम देखते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जिसमें एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन फॉर्म हो जाए, जैसे पॉलिप से मेडुसा का बनना, मेडुसा से वापस से पॉलिप का बनना। तो इसमें जो दो स्ट्रक्चर बनते हैं वो है पॉलिप और मेडुसा। फ्री स्विमिंग मेडुसा जो है बाद में कन्वर्ट होकर वो क्या करता है, एडल्ट बना लेता है। लेकिन एंटीडॉन यानी एकाइनोडर्मेट में जो मेथड था या मोड है रिप्रोडक्शन का, उसमें है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, स्पर्म जो है मूव करके पहुंच जाते हैं। ओलिगोपाइरिन स्पर्म्स पाया जाता है किसमें, पाइला में यानी मोलस्का के स्नेल में। और ये नॉन मोटाइल है। अगर मोटिलिटी वाले स्पर्म की बात करता तब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं यूपाइरिन टाइप का स्पर्म जो कि मोटाइल होता है, अदरवाइज नॉन मोटाइल। वुकेरेरिया हेलमिंथीज है, पैरासाइट हैं, तो जनरली एग लेइंग वगैरह होती है इसमें। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन आप ये कहिए कि स्पर्म निकल कर फ्यूज करे या ट्रांसपोर्ट करे तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं, इसलिए इसमें भी नहीं बनता। एग्जाम्पल क्या है आपका, पाइला। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे। एरियल रिस्पायरेशन इन द पाइला अकर्स फ्रॉम। अगर आपको पता है कि पाइला जो है एम्फीबियस नेचर का होता है, अगर एम्फीबियस नेचर का है इसका मतलब क्या है, एम्फीबियस नेचर का होने की वजह से ये टेरेस्ट्रियल, हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल रिस्पायरेशन, और साथ ही साथ में ये एरियल रिस्पायरेशन भी परफॉर्म करता है, या फिर कह लीजिए एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल को ही हम लोग एरियल कह सकते हैं, दूसरा टॉपिक बनेगा हमारा यहाँ पे एक्वेटिक। अगर ये एम्फीबियस नेचर का है तो इसके पास डुअल मोड ऑफ रिस्पायरेशन भी होगा। इसका मतलब यह है कि टेरेस्ट्रियल में या जब एरियल में ये होता है तो ये लंग्स का यूज़ करता है, लेकिन उसी टाइम पे जब ये एक्वेटिक में रहता है पानी में, तब इसके पास या तो टेनिडिया पाई जाती है या फिर गिल्स का ऑप्शन होगा। तो टेनिडिया और गिल्स जो है ये इसका क्या है, डुअल मोड ऑफ रेस्पायरेशन है। पल्मोनरी सैक की बात करें तो पल्मोनरी सैक को हम लोग लंग्स के नाम से भी जानते हैं, ये पाइला में ही कंसिडर है। मेंटल इसकी कवरिंग है, लेयर का नाम है, जिसमें जो है बाद में आपका पर्ल वगैरह बनेगा। टेनिडियम को हम लोग गिल्स के नाम से भी जानते हैं, या टेनिडिया या गिल्स है, और रेस्पायरेशन जो है इसी से पार्टिसिपेट होता है। ब्रैंकी जो है ये आपका आर्थ्रोपोड के लिए बना हुआ है, तो आर्थ्रोपोड में रेस्पायरेशन जो है मोड का वो इधर होगा ब्रैंकी द्वारा, या अदर बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे यहाँ पे, लेकिन ये मोलस्का में तो नहीं पाया जाएगा, या पाइला में तो डेफिनेटली नहीं पाया जाएगा। तो इन्होंने पाइला का एग्जाम्पल पूछा था, पाइला में किससे रेस्पायरेशन होगा, टेनिडिया से या गिल्स से हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाइला इज एडाप्टेड टू लीड। कह रहे हैं कि जो पाइला है वो कौन सा मोड, डुअल नेचर का होता है, लेकिन ये कौन सा मोड ऑफ लाइफ को जीने के लिए बना हुआ है। जैसा कि पता है एरियल का मतलब क्या होता है, हवा में उड़ना, फ्लाइट। तो आपको लगता है कि ये उड़ता होगा, घोंघा उड़ता तो नहीं मेरे ख्याल से, अगर उड़ता है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप घोंघा है कि घोंघा उड़ रहा है, ठीक है। एक्वेटिक का मतलब क्या है, पानी में, H2O पानी, तो ये पानी में पाया जाता है, हाँ इसका नेचर ये सही है। लेकिन एम्फीबियस का मतलब दोनों में, जहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल लाइफ भी रहता हो और टेरेस्ट्रियल के साथ साथ ये एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ भी जी रहा हो। बेंथिक का मतलब होता है, जब हमने ओशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया था PALB में, तो वहाँ पे बताया गया था पेलाजिक, एबाइसल, लिटोरल और बेंथिक। तो बेंथिक जोन जो आया था सबसे लास्ट में, बेंथिक का मतलब होता है बॉटम, और बॉटम पे जो पाए जाते हैं एनिमल उनको हम बोलते हैं बेंथॉस। तो मोलस्का में पाइला आपको कहाँ पे मिलेगा, बेंथिक रीजन पे तो नहीं मिलता, बेंथिक रीजन एलिमिनेट होगा, एक्वेटिक एलिमिनेट होगा। हालांकि एक्वेटिक में पाया जरूर जाता है, लेकिन एडाप्टेड है। एडाप्टेड किस लिए है, एडाप्टेड है एम्फीबियस नेचर के लिए, ये दोनों जगहों पे सर्वाइव कर सकता है, तो ये एबिलिटी जो है इसके लिए काम आएगी, ठीक है। अगला,
नेक्स्ट सवाल है रेडुला इज अ, रेडुला क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आगे आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं हमसे, बताइए रेडुला क्या है? रेडुला एक ऑर्गन है ऑफ डाइजेशन इन, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन यूनियो, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन पाइला, या ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन स्टारफिश। चलिए बात करते हैं ऑर्गन ऑफ डाइजेशन इन पाइला जो यहाँ पे बना हुआ है, ये है रेडुला। रेडुला जो है ये पाइला में रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। रेस्पिरेशन इन यूनियो, यूनियो में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है टेनिडियम या गिल्स, इसको हम लोग गिल्स कहते हैं या टेनिडिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन पाइला। पाइला में जो ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन है वो टेस्टिस और ओवरी ही है, इसके अलावा जो भी एक्सेसरी पार्ट होंगे वो फॉर्म होंगे। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं तो कंटिन्यू करिएगा। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन स्टारफिश, स्टारफिश में ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन पूछा गया है जिसके लिए एक ही ऑप्शन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और इसी सिस्टम की वजह से हेल्प से वो क्या करता है रेस्पिरेशन और साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन को भी परफॉर्म करता है। तो यहाँ तक ये क्लियर होगा और सही आंसर क्या होगा? रेडुला इज अ ऑर्गन ऑफ डाइजेशन इन पाइला। अगर सही तरीके से एक्सप्लेन करा जाए इसको तो हम ये कह सकते हैं रेडुला इज द रो ऑफ टीथ। इसमें क्या होता है, बहुत सारे टीथ पाए जाते हैं और उसी टीथ के बेसिस पे इसको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। कैसे? रेडुला को डिफाइन करते हुए चलते ताकि बाद में जब ये वापस से आए तो परेशान ना करे। रेडुला क्या है? रेडुला आप जानते हैं ऑर्गन ऑफ डाइजेशन है। हमने कहा कि रेडुला में जो है टीथ पाए जाते हैं। कितने टीथ होते हैं? नंबर में 7 टीथ होते हैं और इस 7 टीथ में सबके नाम है। पैटर्न देख लिया जाए तो कई सारे रो बनते हैं। रेडुला जो है एक्चुअली में रो ऑफ टीथ है, एक सिंगल रो नहीं है, इसमें कई सारे रो बनते हैं, रो ऑफ टीथ। एक रो में हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है 1 रो में टोटल 7 टीथ होते हैं। तो उन 7 दांत के नाम होंगे, टीथ के नाम होंगे। टीथ का नाम क्या है? एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैप बनता है, 2 फ्लैप बनेंगे और इस फ्लैप के बीच में जो ये पार्ट आता है बड़ा सा, इसी में इस तरीके से करके टीथ होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 टीथ इसी तरीके से पूरे प्लेट पे अरेंज होते हैं। इस टीथ की बात कर रहा है। चलिए टीथ का नाम मेंशन करते हैं। एक बीच में टीथ है कुछ इस तरीके का, इस शेप का, इसके बगल में एक टीथ पाया जाता है, इसके बगल में 2, सच एज इसी पैटर्न में आपको यहां पे बगल में भी देखने को मिलेंगे। इन सभी के नाम हैं, इन सारे टीथ के क्या हैं? नाम मेंशन होते हैं। चलिए नाम बताइएगा, इन सारे टीथ के नाम क्या हैं? एक को बोलते हैं मीडियन, ये जो सेंटर पे पड़ा हुआ है इसको बोला जाता है मीडियन। मीडियन के बाद जो आता है वो लेटरल बोले जाते हैं, लेकिन लेटरल के भी नाम है, लेटरल होगा और उसके बाद मार्जिनल। ये जो साइड में पड़ा हुआ है टीथ है इसको बोलते हैं लेटरल टीथ, ये भी आपका लेटरल टीथ होगा आइदर साइड ऑन द मीडियन टीथ। उसके बाद के जो 2 बचते हैं ये दोनों, इनको हम लोग मार्जिनल बोलते हैं, मार्जिनल टीथ। तो मार्जिनल टीथ में हम इसको डिवाइड कर सकते थे, मार्जिनल को या तो डायरेक्ट मार्जिनल बोलिए, नंबर में 2 हैं, उसके बाद लेटरल है यानी नंबर में 1, उसके बाद मीडियन है नंबर में 1, फिर से साइड में लेटरल है 1 और उसके बाद 2, यानी जो फार्मूला बिल्डअप होगा वो फार्मूला क्या होगा? 2 1 1 1 2। तो ये टीथ का फार्मूला है फाइलम मोलस्का के लिए या पाइला के लिए, ठीक है। तो ये जो टीथ का आया हुआ है फार्मूला याद रखिए, इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे। 7 टीथ पाए जाते हैं रेडुला में, ये यहाँ से, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं वापस से आपको लेकर। नेक्स्ट सवाल है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, सांस हम सभी लेते हैं और सांस लेने के लिए ब्लड में पाया जाने वाला एक पिगमेंट जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, हम ह्यूमंस में पाया जाता है वो पिगमेंट हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तब उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है तब उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, या इसी तरीके से नाम से वो कंसिडर होगा। लेकिन हम ब्लड में हम लोगों का जो रंग है ब्लड का वो होता है लाल। कभी मोलस्का में जितने भी फाइलम मोलस्का, या आप ऑक्टोपस ले लीजिए या घोंघा ले लीजिए, स्नेल, सीपी ले लीजिए, यूनियो ले लीजिए, इन सभी में जो इनका ब्लड का रंग है उस ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला। कभी भी आप ऑक्टोपस को जब मारेंगे या किसी अदर मोलस्कन्स को मारेंगे तो उनके ब्लड का रंग, खून का रंग जो होगा कभी लाल नहीं होगा, नीला है। नीला क्यों है? नीला है कुछ पिगमेंट की वजह से। जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन वैसे इनके में अलग पाया जाएगा। नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये मैमल्स में पाया जाता है। मैमल्स में हीमोग्लोबिन होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह एक्ट करता है। अगर एरिथ्रोसाइनिन की बात करें तो एरिथ्रोसिन जो है ये मेडिसिन वगैरह है, साथ में ये आरबीसी के लिए कंसीडर कर रहे हैं। एरिथ्रोसाइट हम यहाँ पे लिख सकते थे। नेक्स्ट है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन सही आंसर है क्योंकि नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो हीमोसाइनिन क्यों है? हीमोसाइनिन के बारे में अगर एक्सप्लेन करा जाए,
हीमोसाइनिन क्या है? हीमोसाइनिन एक पिगमेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। पिगमेंट में क्या होता है, इसमें कॉपर कंटेनिंग है, ये कॉपर भी पाया जाता है, साथ में मिक्सचर है कुछ प्रोटीन का। कॉपर और प्रोटीन का पाया जाना, इसकी वजह से जो इसका कलर आता है, एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, कहते हैं फेंटली ब्लू। फेंटली ब्लू कलर का ये अपीयरेंस देता है। मतलब अगर मोलस्कन्स में से हम ऑक्टोपस को या किसी और एनिमल को किल करें तो मारने के बाद, हालांकि हत्या बैन है, डिस्क्लेमर ये रहेगा आपके लिए कि आप एनिमल हत्या नहीं करेंगे, जीवों पे दया करेंगे, और उसी में जो इनका ब्लड मिलेगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर का। तो किसकी वजह से ये ब्लू कलर आया? कॉपर और कुछ स्पेशल प्रोटीन के मिक्सचर की वजह से जो ब्लू कलर बना रहा था, उस कंपाउंड का नाम है हीमोसाइनिन। सही आंसर हीमोसाइनिन। अगले सवाल की तरफ ले चल रहे हैं। ऑर्गन ऑफ बोजेनस, फिर से एक सवाल है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस किसे कहते हैं, पाया किस में जाता है? क्या ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉकरोच में? क्या ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मोलस्का में? या रेस्पिरेटरी इन सम एकाइनोडर्म? या ऑस्मो रेगुलेटरी इन क्रैब्स? अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो लास्ट टाइम हमने आपको लेक्चर में, आज जब आर्थ्रोपोड हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी पूरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की कि कितने रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या पाया जाता है, वो मेथड बना था। फिर से यहाँ पे शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं, समय नहीं होगा इतना आपके पास। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, कॉकरोच में अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो ये है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, ऐसे बहुत सारे नाम आए थे, आप वहां पर जाके वापस से देख लेंगे लेक्चर्स में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोलस्क, मोलस्क में बात करें तो इसमें आपको मिलता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस इसमें मिलेगा। इसके अलावा और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मोलस्का में, ऐसा नहीं है। मोलस्का में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उनके नाम है केबर्स ऑर्गन, नाम सुना ही होगा। केबर्स ऑर्गन भी इसमें एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। किडनी, नेफ्रीडिया, ये सारी चीज़ जो है इसमें पाई जाती हैं। तो किडनी भी बनती है, हालांकि मीजोनेफ्रिक होती है किडनी, और साथ में नेफ्रीडिया से भी क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। रेस्पिरेटरी इन सम एकाइनोडर्म, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एकाइनोडर्म में जो रेस्पिरेशन होता है ये परफॉर्म होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। तो जब वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही उसमें सारे सिस्टम के लिए बनाया गया है तो उसके अलावा कोई और नाम आएगा कैसे? ऑस्मो रेगुलेटरी इन क्रैब्स, क्रैब्स क्या है आपका, आर्थ्रोपोड। और आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए कि आर्थ्रोपोड में जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बनाया गया है, ये जो इन्होंने लिखा है ऑर्गन ऑफ बोजेनस या अदर सिस्टम, तो क्रैब में जो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है वो इससे तो नहीं होता है। जनरली वो क्या करते हैं, काइटिन की एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं करता, तो इसीलिए तो वो नॉक्टियल फ्लाइट करता है, रात में चलता है, नॉक्टर्नल एनिमल है, तो इसकी जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। सही आंसर क्या होगा आपका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोलस्क। मोलस्क में पाया जाने वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहा जाएगा। अगर अदर एनिमल की बात करता तो हम वहां पे आपको केबर्स ऑर्गन या नेफ्रीडिया या किडनी के बारे में बात करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज, पर्ल को प्रोड्यूस करने वाली इंडियन स्पीसीज वाली जो ओयस्टर है या मसल्स हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया इंडिका, ऑस्ट्रिया वल्गैरिस एंड पिंगटाडा इंडिका, पिंगटाडा वल्गैरिस। अगर इन सभी की हम बात करें तो ऑस्ट्रिया इंडिका और ऑस्ट्रिया वल्गैरिस ये बहुत ही घटिया किस्म का जो है पर्ल बनाती हैं। इनमें जो है पर्ल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। ये एडिबल हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये एडिबल हैं, इनको इंसान भी खा लेते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया इंडिका और ऑस्ट्रिया वल्गैरिस क्या है, ये एडिबल ओयस्टर कहे जाते हैं, एडिबल ओयस्टर कह लीजिए या एडिबल मसल कह लीजिए इनको। पिंगटाडा इंडिका ये भी लो क्वालिटी का जो है पर्ल प्रोड्यूस करता है, लेकिन हालांकि इसको कुछ लोग पर्ल नहीं मानते हैं। तो जो सबसे अच्छी पर्ल प्रोडक्शन वाली इंडियन स्पीसीज है, मोती जो बनाती है, जिसकी डिमांड इंग्लैंड तक में है, इंग्लैंड की महारानी पहनती हैं, उसका नाम है पिंगटाडा वल्गैरिस। क्योंकि ये जीनस और स्पीसीज का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, अंडरलाइन जरूर करेंगे। अगर अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या तो आप प्रिंटिंग के समय उसको इटैलिक कर दीजिए, इटैलिक नहीं कर सकते आप, टिल्ट नहीं कर सकते, तो आपको हैंड रिटन में अंडरलाइन करना होगा। राइट मेथड बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर फॉलोड बाई कैरोलस लीनियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पर्ल्स को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? क्या म्यूरेस ट्रंक्टस से ऑब्टेन कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आया था पिंगटाडा वल्गैरिस का नाम, तो सही मायने में तो वही है, लेकिन म्यूरेक्स का नाम आया है तो म्यूरेक्स के बारे में बताया जाएगा। म्यूरेक्स को मैं जानता हूं कोंच के नाम से, जिसको हिंदी में शंख कहते हैं, और ये काफ़ी डीप ओशन में पाया जाने वाला कोंच है जो किसी भी
वैवाहिक स्थल पे या किसी पूजा पाठ वाली जगह पे जो है बजाया जाता है या फूकते उसमें, तो हवा ब्लो होती है और उसके बाद क्या एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिंकडाडा वल्गैरिस, इससे एक अच्छी क्वालिटी का हम लोग पर्ल बनाते हैं। ब्रैकिस्टोमिया की बात करिए तो ब्रैकिस्टोमिया जो है, ये ब्रैकिस्टोमिया और आपका रेडियोलेरिया या मेड्यूलेरिया, ये जितने भी हैं एग्जाम्पल में, ये आपका प्रोटोजोआ में क्या होगा, कंसीडर होगा, ये प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ में पर्ल तो नहीं बनता, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पर्ल का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, या इस तरह के किसी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या सिंथेसिस नहीं होती है। सही आंसर पिंकटाडा वल्गैरिस, वापस से अंडरलाइन कर रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ। पिंकटाडा वल्गैरिस इज, क्या पिंकटाडा वल्गैरिस एक कैटफिश है, क्या ये मछली है, क्या ये पिसेज है, या फिर ये एक स्नेल है, या फिर पर्ल ओयस्टर है, या प्रीसियस कोरल है। अगर प्रीसियस कोरल की बात करिए तो ये तो सिलेंट्रेट है, जिससे क्या बनते हैं, कोरल आइलैंड बनते हैं। फिर से यहाँ पे वही सवाल है, कोरल आइलैंड का मतलब क्या, वो मूंगा पत्थर, आपको याद होगा जो आप अंगूठियों में धारण करते हैं, मूंगा पत्थर, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रीसियस कोरल का मतलब यहाँ पे मूंगा पत्थर से लिया गया है, जो लाल, नीले या हरे रंग के पाए जाते हैं, तमाम वैरायटी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ये सिलेंट्रेट की डेड बॉडी का ही क्या है, एक पार्ट है, क्योंकि ओशन में पाया जाता है, कभी आपने आंख से देखा तो होता नहीं, तो आप उसको क्या मान लेते हैं, प्रीसियस मान लेते हैं। सच है, अगर पर्ल ओयस्टर की बात करें तो पर्ल ओयस्टर ठीक है, क्योंकि हम पिंकडाडा वल्गैरिस से क्या ऑब्टेन करते हैं, पिंकडाडा वल्गैरिस से हम ऑब्टेन ही करते हैं पर्ल, तो ये ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। एक स्नेल की बात करिए, स्नेल पाइला होना चाहिए था या म्यूरेक्स होना चाहिए था, तब उसको हम स्नेल मानते। कैटफिश के लिए बंगारस होना चाहिए, सॉरी, कैटफिश के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई अदर फिश का नाम होना चाहिए, जैसे स्कॉलियोडॉन वगैरह हो गया, या अदर फिशेस के जो नाम आएंगे वो जो है कंसीडर होगा, तो वो फिश में कंसीडर किया जाएगा, या फिर क्लास उनकी क्या होगी, क्लास फिशेस। ठीक है, तो पिंकडाडा वल्गैरिस से क्योंकि हम ऑब्टेन करते हैं पर्ल, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, पर्ल ओयस्टर क्लैम्स या मसल्स के नाम से जानेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सवाल फिर से यहाँ पे आपके सामने है कि पूछा जा रहा है कि जो हाई क्वालिटी का पर्ल पाया जाता है, हाई क्वालिटी का जो पर्ल मिलेगा आपको वो कहाँ से मिलेगा, कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, क्या वो म्यूरेक्स से मिलेगा, म्यूरेक्स से नहीं मिलता है, फिर से ये रिपीटेड ऑप्शन है। यूनियो आपका बाइवॉल्विया से बिलोंग करता है, लेकिन सारे बाइवॉल्वियन जितने भी होते हैं, जो भी मोलस्कन्स हैं, ये आपको पर्ल बना के नहीं देंगे, यानी जो पर्ल का फॉर्मेशन है वो स्पेशल टाइप की किसी यूनियो में मिलेगा, जिसका नाम पिंकटाडा से रखा जाएगा, या पिंकटाडा ही है जो एक बहुत ही प्रीसियस कोरल देता है आपको, प्रीसियस पर्ल देता है। पर्ल की जो डिमांड है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे देखा जाए तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तक में है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है पर्ल पहनती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पर्ल का प्रोडक्शन हम महारानी विक्टोरिया का नाम ले लें कि महारानी विक्टोरिया जी जो है वही जो है पर्ल का प्रोडक्शन करवाती हैं या करती हैं, ऐसा तो नहीं होगा। या ऐसा कोई और भी एनिमल नहीं है, बहुत सारे एनिमल आपको दिखाए होंगे बहुत सारी मूवीज़ में कि हम पर्ल क्या कर रहे हैं, उनसे प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो पर्ल वहाँ से भी प्रोड्यूस नहीं होता है। पर्ल सही मायने में जो प्रीसियस है वो ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, यहाँ से। और पाइला क्या है, पाइला इज अ स्नेल, घोंघा, और घोंघा जो है घोंघा ही रहता है, इससे आपको पर्ल तो नहीं मिलेगा। ठीक है, एडिबल है। अगला सवाल, मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज। यहाँ पे जो मदर ऑफ पर्ल है उसके बारे में बात किया गया है, कॉन्क्योलिन, कैल्साइट, नेक्रे, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपको लेयर बनानी है सेल और मेंटल की। अगर आपको पर्ल या यूनियो के बारे में पता है तो चलिए यूनियो का बनाते हैं हम लोग छोटा सा डायग्राम और एक्सप्लेन करते हैं इस पार्ट को। जो यूनियो है जिसमें हम लोग कंसिडर करेंगे पिंकटाडा को, हालांकि सभी यूनियो में ये पाया जाता है, तो पिंकटाडा की जो दो लेयर होती है, एक को बोलते हैं सेल और दूसरे को बोलते हैं मेंटल। सेल और मेंटल का अगर एनाटॉमी दिखाया जाए या एनाटॉमी बनाई जाए तो सेल और मेंटल में सबसे ऊपरी लेयर क्या है आपकी, सेल की है, बनाते हैं यहाँ पे सेल। सेल में हमें दिखाना है 3 लेयर, पेरियोस्ट्रेकम, प्रिज्मेटिक और नेक्रे। इसको बोलते हैं पेरियोस्ट्रेकम, ये वाली लेयर का नाम है पेरियोस्ट्रेकम। इसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक, और थर्ड वाली लेयर को बोलते हैं नेक्रे वाली लेयर। ये सेल में है, लेकिन अगर हम मेंटल की बात करें तो जो मेंटल वाला पार्ट है इसमें नेक्रे सिक्रेटिंग सेल ऑफ मेंटल है,
इसमें भी आपको 3 लेयर मिलेगा। नेक्रे सिक्रीटिंग सेल ऑफ मेंटल, पहली लेयर का फॉर्मेशन जो कि नेक्रे ही बनाती है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कॉन्क्यूलिन पाया जाता है। फिर आपको मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू, जो भी ब्लड वगैरह या हीमोसाइनिन होता है कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में, वो मिलेगा आपको। और लास्ट वाली लेयर का होगा सीलिएटेड एपिथेलियम का। तो लास्ट लेयर बनती है इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम। जो नेक्रे की बात आई थी, फिर से वापस से नेक्रे पे जा रहे हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट वाली लेयर और कॉन्क्यूलिन वाली लेयर जो है मिलती है आपको। तो पूछ रहे हैं कि जो पर्ल का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। एक छोटा सा टॉपिक है, एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब भी मेंटल और सेल वाली लेयर के बीच में जो सेल है आपकी, जिसमें सेल में क्या मिल रहा है, नेक्रे, जिसको हम मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। मदर ऑफ पर्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्यूलिन है। तो जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस या कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के नेक्रे वाली लेयर में आता है, वो उसके चारों तरफ, नेक्रे के चारों तरफ क्या करता है, वो फॉरेन पार्टिकल चारों तरफ क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना देगा और उसी की चारों तरफ लगातार कॉन्क्यूलिन क्या करेगा, उसको कवर करता रहेगा, बाइंड अप करता रहेगा। तो उस फॉरेन सब्सटेंस की चारों तरफ बाइंडिंग की वजह से उसको रोक दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन या कोई डिजीज वगैरह ना कॉज कर पाए। वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ल के नाम से जानते हैं। तो मदर ऑफ पर्ल इज नेक्रे, ना कि कैल्साइट, ना ही कॉन्क्यूलिन। कैल्साइट का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्यूलिन, तो दोनों को अगर हम मिला देते तो शायद हमारा सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो हम किस पे टिक करेंगे, नेक्रे पे जाएंगे। नेक्रे ही मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानी जाती है। अगला, द ग्लॉचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। यूनियो में डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? तो मेरे ख्याल से और आपके हिसाब से भी वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसका मतलब लार्वल फॉर्म बनते हैं। तो सवाल यह है कि जो डेवलपमेंट में इसका जो लार्वल फॉर्म है, ग्लॉचिडियम लार्वा बनता है, वो कहाँ पाया जाता है? इज फ्री स्विमिंग लार्वा, इज एक्टोपैरासाइट ऑन द फिश, इज एंडोपैरासाइट ऑन द फिश, या लिव इन द बॉटम। अगर ये बॉटम में पाया जाता तो इसको हम बोलते बेंथिक। अगर ये बॉटम में आपको मिलता तो इसको हम लोग क्या बोलते, इसको हम लोग बेंथिक एनिमल बोलते या बेंथॉस बोलते। क्या ये फ्री स्विमिंग लार्वा है या एक्टोपैरासाइट है? तो यूनियो का ग्लॉचिडियम लार्वा जब हैच आउट होने के बाद ये लार्वल फॉर्म में बनता है, तो शुरू में ये बॉटम के आसपास पाया जाता है, लेकिन जैसे इसके आसपास से कोई फिश गुजरती है, ये क्या करता है, वहाँ पे अटैच, उसके गिल्स के पास अटैच हो जाता है। अटैचमेंट कैसे है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब है लार्वल फॉर्म बनेगा और लार्वा ट्रोकोफोर वेलिगर ग्लॉचिडियम में कन्वर्ट होता है। मतलब 3 लार्वल स्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रोकोफोर, पहला लार्वा है इसका ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे वेलिगर लार्वा और उसके बाद जो आता है वो है ग्लॉचिडियम। तो 3 लार्वा आप जनरली देख सकते हैं किसी भी मोलस्कन्स में। ग्लॉचिडियम बनता है यूनियो में। यूनियो में इन्होंने पूछा है ग्लॉचिडिया, ये करता क्या है? ग्लॉचिडिया जब फॉर्म होता है ये तुरंत फिश से अटैच हो जाता है, अटैच टू द फिश। किसी भी मछली को देखेगा अपने आसपास, क्या करेगा, उससे अटैच हो जाएगा। कहाँ पे? एंटर गिल्स ऑफ द फिश, ये फिश के गिल्स में एंटर कर जाता है। एंटर गिल्स ऑफ फिशेज, तो ये फिशेज के गिल्स में क्या करता है? डायरेक्ट एंट्री कर लेता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, क्योंकि ये फिश से अटैच रहता है या उसके गिल्स के थ्रू एंटर करके बाहर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्टोपैरासाइट है ऑन द फिश। तो इसके बारे में फ्री स्विमिंग तो नहीं है, क्योंकि फ्री स्विमिंग नहीं कर रहा था, बाहर फिश के सरफेस पे अटैच था, इसलिए ये एक्टोपैरासाइट होगा। बाहर की तरफ है तो एक्टो, अंदर की तरफ होगा तो एंडो। बॉटम में भी नहीं पाया जाता, अदरवाइज इसको बेंथिक कहा जाता। तो इस सवाल में इसका आंसर क्या होगा? एक्टोपैरासाइट ऑन द फिश। कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए आपको जो है थ्योरी वाले लेक्चर्स में जाके ढूंढना होगा, वापस से कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, टेनिडिया ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप? इसमें जो यूनियो
टेनिडिया है यूनियो का, वो किस तरीके का बना हुआ है यहाँ पे, प्रोटोब्रैंक है, फिलीब्रैंक है या यूलैमलीब्रैंक है। तो देखा जाए तो ये डेमी ब्रैंक होता है। जनरली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यूलैमलीब्रैंक टाइप का जब बनता है तो उसमें गिल प्लेट बनती है। यूलैमलीब्रैंक टाइप का जब बनता है तो इसमें गिल प्लेट बनती है। ठीक है, जब गिल प्लेट बनती है तो इस तरीके के गिल प्लेट को हम लोग बोलते हैं डेमी ब्रैंक। डेमी ब्रैंक जो है ये फॉर्म करता है। तो यूलैमलीब्रैंक, प्रोटोब्रैंक, फिलीब्रैंच या सेप्टोब्रैंच, तो इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है गिल्स का वो यूलैमलीब्रैंच में या डेमी ब्रैंक में आएगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा अगर दोनों ऑप्शन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम इस सवाल पे बहस भी हो गई थी कि नहीं डेमी ब्रैंक है या यूलैमलीब्रैंक है। अगर उसमें ऑप्शन में डेमी ब्रैंक है तो मेरे ख्याल से आपको डेमी ब्रैंक पे टिक करना है। अगर डेमी ब्रैंक ऑप्शन में नहीं है तब आप यूलैमलीब्रैंक पे टिक करेंगे, इसमें कोई बहस नहीं है, क्योंकि बोर्ड वाले भी या माध्यमिक शिक्षा वाले भी क्या करेंगे, उसी को कंसिडर करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केबर्स ऑर्गन इन यूनियो? यूनियो में केबर्स ऑर्गन का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीटरी फंक्शन, वैस्कुलर फंक्शन, डाइजेस्टिव या रिप्रोडक्टिव? तो केबर्स ऑर्गन थोड़ी देर पहले आया था, या ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये सब किस में आए थे? ये सब के सब आए थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। वैस्कुलर के लिए क्या बनेगा इसमें? इसमें वैस्कुलर के लिए बनता है हर्ट या ब्लड, हर्ट कह सकते हैं आप या ब्लड कह सकते हैं। और वो भी ब्लड किस टाइप का? हीमोसाइनिन टाइप का, जिसमें पिगमेंट पाया जाएगा जो ब्लू कलर का अपीयरेंस देगा कॉपर और प्रोटीन की वजह से। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करिए तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या है? इसके पास लीवर है। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इसके पास जो है, क्योंकि ये डायोसियस है तो गोनैड पाए जाएंगे। क्योंकि ये डायोसियस है तो इसके पास गोनैड मिलते हैं, और गोनैड है तो टेस्टिस और ओवरी का पाया जाना कंसीडर होगा। तो इसमें टेस्टिस और ओवरी मिलेगी। डायोसियस का मतलब क्या है? डायोसियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल। अगर डायोसियस की बात आएगी तो इसको हम यूनिसेक्सुअल मानेंगे। कहने का सेंस ये है, फार्मूला याद रखिए, DUMB, ये आपको हर जगह काम आएगा, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देगा। डायोसियस में डम्ब आता है। डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल है, मोनोसियस होगा तो बाइसेक्सुअल होगा। अगर मोनोसियस होगा तो ही बाइसेक्सुअल कंसीडर करिएगा। मोनोसियस तो बाइसेक्सुअल, इसका मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन का पाया जाना। और डायोसियस है तो डायोसियस के केस में यूनिसेक्सुअल आता है, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडी में पाए जाएंगे। तो पेयर बना लीजिएगा, डायोसियस DUMB, तो एक साथ ऐड कर देंगे तो डम्ब बन जाएगा। इस फार्मूले के बेस पे हम सॉल्व कर सकते थे इस सवाल को। आगे, वेलिगर लार्वा इज फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 17, कि वेलिगर लार्वा किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर बात करिए, ऑप्शन है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। इन सभी में जो प्लेटीहेल्मिन्थेस वाला पार्ट आया हुआ है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सा लार्वा फॉर्म बनता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में बनते हैं आपके मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये डिस्कस हुआ था आपके पास। आर्थ्रोपोड की बात करिए तो आर्थ्रोपोड में जो बना था आपका रेगुलर, मैगॉट एटसेट्रा, या कैटरपिलर टाइप का, रेगुलर, मैगॉट या कैटरपिलर टाइप के या प्यूपा टाइप के कुछ बने थे इसमें। मोलस्का की बात करिए तो मोलस्का में हमने आपको बताया ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा, हालांकि ट्रोकोफोर स्टेज होती है। उसके बाद आपका एक लार्वा बनता है वेलिगर, दूसरा बनता है आपका ग्लॉचिडियम। तो ये लार्वल आपके मोलस्का में बनते हैं। एकाइनोडर्मेटा की बात करिए तो इसमें बनता है ऑरिकुलेरिया, ब्रैक्यूलेरिया, जो एकाइनोडर्मेट में बनते हैं उनके नाम हैं ब्रैकियोलेरिया, ऑरिकुलेरिया लार्वा, ब्रैक्यूलेरिया, ऑरिकुलेरिया करके, बाइपिन्नेरिया, ऐसे बहुत सारे नाम थे। नॉन लार्वल फॉर्म बताया था मैंने। वापस से जब कंसीडर करेंगे हम लोग फाइलम एकाइनोडर्मेटा को तो वहाँ पे बात करेंगे। सवाल था वेलिगर लार्वा किसका फॉर्म है? तो वेलिगर लार्वा जो आपको मिला है वो कहाँ पे मिला है? वेलिगर लार्वा आपको मिला है इस वाले पार्ट में, यहाँ पे ग्लॉचिडियम के साथ वेलिगर। तो वेलिगर जो है फाइलम मोलस्का में पाया जाता है। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन द रो ऑफ रेडुला? रेडुला में एक रो में कितने टीथ पाए गए थे? जब थोड़ी देर पहले हमने रेडुला को डिस्कस करा था तो बताइए रेडुला में कितने टीथ मिले थे आपको?
रेडुला की जब बात हुई थी तो रेडुला में जो टीथ का नंबर था, हमने कहा था रो ऑफ टीथ होता है रेडुला में। इस रो ऑफ टीथ में 7 टीथ होते हैं, 7 दांत पाए जाते हैं, 7। और उन 7 का जो पैटर्न था, 7 का पैटर्न क्या था, उन 7 में जो ये पैटर्न बना के आ रहा था वो पैटर्न था आपका, एक बीच में था जिसको हमने मीडियन बोला था, और मीडियन के बगल में एक था लेटरल, लेटरल के बगल में 2 थे जिनको हमने मार्जिनल कहा था। सच एस पैटर्न में इधर भी मिलेंगे, मतलब 2 और ये 2। अगर फार्मूला देखिए इसका, ये एक प्लेट पे आपको ये 7 रोज थे, 7 टीथ थी, तो इनका जो अरेंजमेंट आएगा या फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला भी एक बार पूछेगा आपसे, देखिएगा ऐसे सवाल फार्मूले में आते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा इसको। फार्मूला क्या बनता है आपका, देखिएगा ये 2 मार्जिनल है, दोनों को साथ में कोड करेंगे, ये लेटरल, उसके बाद ये मीडियन सिंगल और ये भी सिंगल, मतलब ये 2 1 1 फिर से 1 फिर से 2, यानी 2 1 1 1 2, और टोटल ऐड कर देंगे कितने टीथ हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ 7 और फार्मूला 2 1 1 2। ठीक है, तो फार्मूले के बेस पे देखो तो 7 है नंबर ऑफ टीथ, अगर डायरेक्ट फार्मूला आएगा तो हमारे लिए आसान होगा पकड़ना। ठीक है, आ गया। इन पाइला हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेडुला, रेडुला के हर एक रो में कितने टीथ पाए जाते हैं। वापस से आपके लिए रेडुला है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कहा था मैंने, इसमें 2 इस तरीके से बनते हैं, ये पूरा स्ट्रिप बनता है, एक स्ट्रिप में आपको 7 दांत देखने को मिलेंगे, 7 टीथ मिलेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के स्ट्रैप बनते हैं और उसी 7 का ये फार्मूला पूछ रहा है। फार्मूला में हमने आपसे कहा था जो रेडुला है, जो एक स्ट्रैप बना हुआ है उसमें एक दांत बीच में होता है, एक किनारे की तरफ, और उसके बाद 2 मार्जिनल, इसको बोला था मीडियन, इसको बोला था लेटरल, और इसके लिए मार्जिनल टर्म यूज करा था। तो मार्जिनल में 2 हैं, लेटरल 1 है और मीडियन 1 है, 1 मीडियन 1 लेटरल 2 मार्जिनल, तो यही पैटर्न लेफ्ट एंड राइट साइड भी होगा, 1 लेटरल 2 वापस से मार्जिनल, तो 2 1 3 4 5 और ये 6 और 7, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ 7। फार्मूला कहाँ पे है, ए वाले ऑप्शन के साथ। डन। अगर अब सवाल आएगा रेडुला से वापस है तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे क्योंकि ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आपने इसको अच्छे से देखा है। ठीक है, इन पाइला रेडुला कंटेन्स टीथ अरेंज इन ट्रांसवर्स रो, ईच रो कंटेन, कितने टीथ पाए जाते हैं, कहाँ से आता है, 7 टीथ। वापस से सवाल पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क, इसमें पूछा गया सबसे प्रिमिटिव मोलस्क कौन सा है। सबसे प्रिमिटिव वही होता है जो कनेक्टिंग लिंक होता है, या तो कनेक्टिंग लिंक हो या उससे पहले वाले को हम प्रिमिटिव माने। जो सबसे पहला मोलस्कन एंसेस्टर में आया होगा हम उसको मानेंगे। तो एंसेस्टर ऑफ मोलस्का जो है वो हमारा क्या, कनेक्टिंग लिंक के बेसिस पे डिसाइड होता है। चिटॉन है नहीं, डेंटेलियम है नहीं, नियोपिलाना को हम क्या मानते हैं, कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। मैंने कहा था कनेक्टिंग लिंक के बेसिस पे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, तो जब मोलस्का और एनेलिडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक यही है, सबसे पहले यही तो आया होगा जो मोलस्का बनाएगा। एंसेस्टर क्या हो गया आपका, नियोपिलाइना। नियोपिलाइना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा। नेक्स्ट, चिटान आपका मोलस्का है, डेंटेलियन आपका मोलस्का भी है, पटेला भी आपका मोलस्का ही है। अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज नॉट यूज्ड एज फूड बाय मैन। नॉट यूज्ड पूछा है, इन्होंने कहा इसमें से ऐसा कौन सा मोलस्का है जिसको ह्यूमन यूज नहीं करता अपने खाने के लिए। हम ऐसा कौन सा मोलस्क है जो नहीं खाते। चाइना वालों ने कुछ छोड़ा तो है नहीं आपके लिए, ठीक है। जनरली देखा जाए तो उन्होंने ऑक्टोपस से लेकर, घोंघा से लेकर, सीपी से लेकर, इवन क्रैब, अब वो क्या बोलते हैं, झींगा, सब कुछ तो खा लिया उन्होंने। उसमें किसी में रेड वाइन डाल के, किसी में व्हाइट वाइन डाल के, कुछ ने अलग ही पका के खा रहे हैं सब। तो उन सभी में अगर ओइस्टर देखे तो ओइस्टर तो वो ईट कर रहे हैं, अगर कटल फिश देखे तो ये भी वो ईट कर रहे हैं। मसल्स में जो है ये एडिबल मसल्स तो खाते हैं। टेरिडो क्या है, टेरिडो को हम लोग बोलते हैं शिप वर्म। टेरिडो को हम लोग इसको कहा जाता है शिप वर्म कहा जाता है टेरिडो को। टेरिडो एडिबल नहीं है, क्यों। टेरिडो को शिप वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉ बोरर है, सॉ बोरर।
शाहबूरर का मतलब ये है, ये जो समुद्री जहाज होते हैं, शिप में होती है, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, वुड, उनको ये छेद करके निकल जाता है। तो इमेजिन करिए अगर ये इंसान की बॉडी में जाएगा तो छेद करके, समझ गए? तो ये टेरिडो है जो नॉट यूज्ड है एज फूड बाई मैन। अगला सवाल, ऑक्टोपस बिलोंग्स ऑन क्लास फाइलम ऑक्टोपस। सबसे पहले ऑक्टोपस का नाम, ऑक्टोपस का नाम क्या है? ये तो मैच कर गया जी, है ना, सेम टू सेम, यानी मोलस्का से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्लास पूछी है, आल्सो नोन एज डेविल फिश। तो जब इसको डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं, इसका क्लास पूछा गया, तो ये तो फाइलम है ना, तो फाइलम को एलिमिनेट कर दीजिए। तो फाइलम को क्या कर दिया जी? एलिमिनेट कर दिया ना। पहली साइपोडा की बात करिए तो पहली साइपोड्स को क्या बोलते हैं? बाइवाल्विया भी तो बोलते हैं। तो ऑक्टोपस बाइवाल्विया है जब ऑक्टोपस के खोपड़ी पे रही, ये हेड है, और हेड पर से ही क्या हो जाते हैं? पैर निकलते हैं। ये रहा हेड और ये रहा फूट। इसको कहते हैं सर पर पैर। जिसके सर पर पैर निकले उसको ऑक्टोपस कहते हैं। जब सर पर ही पैर निकल रहा है तो वो किस में आएगा? इसमें तो आएगा नहीं, आर्थ्रोपोड है नहीं। ऑक्टोपस मोलस्का में आता है, लेकिन फाइलम मोलस्का है। क्लास की बात करें तो क्लास यहाँ पे दो ही है, पेलिसाइपोडा और सिफेलोपोडा। पेलिसाइपोडा में बाइवाल्विया आते हैं, यानी यूनियो आएगा। तो बचा क्या? सिफेलोपोड। सिफेलो का मतलब हेड और पोडा का मतलब पैर यानी फूट। तो सर पर पैर किसके हैं? सिफेलोपोड के हैं, इसलिए इसका सही क्लास कौन सा है? सिफेलोपोडा। अगला सवाल 25, ड्यूरिंग डेवलपमेंटल अकर्स, डेवलपमेंट के समय अगर बात करिए तो टॉर्सन अकर्स इन केस ऑफ। टॉर्सन किस में होता है? टॉर्सन का मतलब है ना, ऐसे समझिए कि एक ऑर्गेनिज्म है मेरे पास, ठीक है, ये किसी एनिमल की बॉडी है और इसके अंदर कुछ पार्ट आप रख दीजिए, ठीक। अब वो पार्ट जब ये मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो उसके अंदर का इंटरनल ऑर्गन भी क्या करे? मूव करे। क्या हम लोगों में टॉर्सन होता है? अगर मैं सर के बल खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरे जो पैर के पास सारे ऑर्गन्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, क्या वो सर की तरफ आ जाएंगे? और जब मैं वापस सीधा खड़ा हूं तो सब सीधे हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो उसको टॉर्सन और डिटॉर्सन में रखते। ऐसा हम ह्यूमन के केस में नहीं होता, लेकिन एक एनिमल के केस में होता है, वो है पाइला। तो पाइला के केस में, इस वाले केस में आपको टॉर्सन और डिटॉर्सन दोनों ही देखने को मिलेगा। मतलब एक बार उसकी मुंडी घुमड़ घुमड़ गू करती है, उसके बाद फिर से क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। उसके सारे अंदर के ऑर्गन फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते। जब वो मूव करता है, लोकोमोशन करता है, तो उसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन क्या करते हैं? वो आगे पीछे ट्रेवल करते हैं, मतलब घूम जाते हैं, उल्टा पुल्टा जाता है। जब वो सीधा आता है फिर उसका बॉडी का पैटर्न क्या होता है? सीधा बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26, लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड ऑन द सेल इज नोन एज। जो ग्रोथ ऑफ लाइन होती है पाइला में, उसे क्या कहते हैं? पाइला का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपके सामने, आपकी स्पेशल डिमांड पर। हनुमान जी का गदा देखा है? हनुमान जी के गदा जैसा जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं कुछ वैसा ही बना रहा हूं, मेरे लिए वैसा बनाना ज्यादा आसान होता है, इसलिए। ठीक है, कुछ इस तरह का जो है स्नेल होता है, उसका माउथ की ओपनिंग होती है, इसमें हर एक पार्ट के नाम है। इसको बोलते हैं एपेक्स ऑफ सेल। एपेक्स ऑफ सेल, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का बना है ये सेल, तो इसको एपेक्स कहते हैं। सबसे पहले फॉर्म होता है एपेक्स ऑफ सेल। उसके बाद आता है पेनल्टीमेट सेल, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। उसके बाद वाला यानी अल्टीमेट करके उसके बाद आता चला जाता है। जो लास्ट वाली लाइन बनती है इसको बोलते हैं सूचर। जो ये वाली लाइन बनती है ना, इस लाइन को कहा जाता है सूचर, खांच, दरार, गड्ढा। उसके बाद जो बने हुए हैं वर्टिकल बॉडी पैटर्न पे, इनको हम बोलते हैं वैरिक्स। जो ये वर्टिकल पैटर्न बने हुए हैं इसको कहा जाता है वैरिक्स। और वैरिक्स से अटैच जो भी बने हुए हैं इनको हम बॉडी वर्ल कहते हैं। ये सब जो छोटे छोटे बने हुए हैं ना, लाइनिंग, ये वाली लाइनिंग, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इन सभी लाइनों को बोलते हैं बॉडी वर्ल।
तो ये बॉडी वर्ल कहे जाते हैं, इनको हम लोग बॉडी वर्ल कहते हैं, या अम्बलिकस को, ये वाला जो पार्ट है जहां पे इकट्ठा होती है लाइन, इसको बोलते हैं अम्बलिकस। ये आपका माउथ है, और ये लास्ट वाला पार्ट इसको बोलते हैं कॉलुमेलर लिप। कॉलुमेलर लिप, ये लिप का पार्ट है। इन्होंने पूछा है कि जो लाइन ऑफ ग्रोथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जो ये वैरिक्स है, जितने ये बने हुए हैं ना वैरिक्स चैम्बर टाइप के, ये वैरिक्स जो हैं इसमें लाइन ऑफ ग्रोथ बताते हैं। तो वेरिसेस जो है यही है लाइन ऑफ ग्रोथ। स्पीयर नहीं है इसमें पाया जाता। कॉलुमेला जो है, कॉलुमेला आप देख रहे हैं कॉलुमेलर लिप है, इसकी बात करें तो ये लिप का पोर्शन है। सुचर्स जो हैं ये डिवाइडर, जो डिवाइड करने के काम में आते हैं, उसके बॉडी के पैटर्न बनते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वेरिक्स ही हैं जो लाइन ऑफ ग्रोथ है, ये लाइन ऑफ ग्रोथ की तरह काम करता है। इसको देख के बता सकते हैं कि कितना ग्रोथ जो है मोलस्का में आपको हुआ है। सिफेलोपोड इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच, कह रहे हैं सिफेलोपोड एक ऐसा क्लास है जिसमें एनिमल पे क्या पाया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट। अगर हेड सर के पैर के ऊपर हो, हेड इज लोकेटेड ऑन फुट, अगर हेड सर के ऊपर हो तब एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एंड हेड इज फ्यूज्ड विथ थोरैक्स, हेड थोरैक्स के साथ फ्यूज हो जाए तब अलग नाम बन जाएगा। इन सभी के अलावा एक नाम और है, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड। क्या फुट सर पे होता है या सर पे फुट होता है? ये टॉपिक, ये सब टॉपिक जो है ये थोड़ा सा बहस का मुद्दा बनेगा आप लोगों के लिए कि सर पे पैर है या पैर पे सर है। फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, जो फुट है वो कहाँ है? सर पर है। मैं बार बार कह रहा हूं सिफेलोपोड का मतलब क्या होता है? सर पर पैर। फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, जो फुट है वो कहाँ लोकेटेड है? वो हेड पर है। कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? नोटोकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, ये है। हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, हेड पैर पे नहीं है। कभी भी ये टर्म नहीं आएगा कि हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, हेड फुट पर नहीं है, फुट जो है सर पर है, सर पर पैर है। इस बात का ख्याल रखिएगा। वापस से लिख रहा हूं यहां पे, सर पर पैर का पाया जाना ये सिफेलोपोड के खास बात में आता है, जिसमें एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं ऑक्टोपस चचा का। ठीक है, ऑक्टोपस क्या है? डेविल फिश। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मोलस्का हैज एन इंटरनल सेल। एक ऐसा कौन सा मोलस्का जिसके पास इंटरनल सेल पाया जाता है? नॉटिलस क्या है? नॉटिलस जो है सिफेलोपोड है और इसमें एक्सटर्नल होता है। नॉटिलस सिफेलोपोड से बिलोंग करता है, एक्सटर्नल सेल पाई जाती है। इन्होंने पूछा है कि इसमें जो है इंटरनल मिलेगा। टेरिडो की बात करिए, जिसको सॉ बोरर के नाम से भी जानते हैं, ये पेलीसाइपोडा कहते हैं या बोट फुट कहते हैं इसको। ये पेलीसाइपोडा से बिलोंग करता है, बाइवाल्विया कह सकते हैं आप, पेलीसाइपोडा, पेलीसाइपोडा से बिलोंग करता है। इसमें भी क्या है? एक्सटर्नल ही है। सीपिया की बात करिए, सीपिया क्या है आपका? सीपिया सिफेलोपोड से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें इंटरनल होते हैं। ये सिफेलोपोड है, ऑक्टोपस जैसा ही दिखता है, ये भी है, लेकिन इसमें इंटरनल आपको मिलेगा। लेमिलिडेंस क्या है? लेमिलिडेंस जनरली यूनियो वगैरह के लिए कहा जाता है, और यूनियो में बाइवाल्विया कहते हैं इसको, यूनियो कह लीजिए चाहे बाइवाल्विया कह लीजिए। यूनियो या बाइवाल्विया में एक्सटर्नल सेल ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो सीपिया था एकमात्र सिफेलोपोड जिसमें क्या है? इंटरनल ऑर्गन आपको मिलेंगे। पर्ल आर प्रोड्यूस इन एन ओएस्टर अराउंड द, क्वेश्चन नंबर 28 फिर से बहुत तेजी के साथ कवर करते हुए बताइए, पर्ल आर प्रोड्यूस इन एन ओएस्टर अराउंड द, कहां पे किसके आसपास पाया जाता है? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पार्ट को। आपने सुना होगा मोती बनने का प्रोसेस, है ना? मैं आपके लिए लिख रहा हूं एक दोहा, थोड़ा सा देखिएगा मोती कैसे बनता है। ठीक है, मोती का जो फॉर्मेशन है जो बताया गया है हमारे यहाँ पे कि कहते हैं स्वाति नक्षत्र होती है जिसकी बूंद गिरती है पानी की तो वो मोती बन जाती है। ऐसा नहीं है। हिंदी में एक छोटा सा दोहा कह लीजिए, दोहा ही है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तासोई फलदीन। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब बस उस दोहे की उस लाइन से है कि वहां से मोती नहीं बनता है। जो उन्होंने लिख दिया हम उसको मान लें। लिख रहा हूं मैं आपके लिए, आखिरी सवाल भी है इसके बाद। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति यहां पे नक्षत्र की बात करी गई है शायद। स्वाति एक
गुण 3, इसमें 3 गुण होते हैं, 3 क्वालिटी पाई जाती है। कैसे? जैसी संगत बैठिए, जैसी संगत बैठिए, तासोई फल दीन। तो सुना होगा ना उससे भी कि स्वाति बूंद गिरती मुझ पे तो वह कपूर बन जाती है। तो इसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पे गिरती है तो क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। लेकिन वही जब सीप के मुख में जाता है तो कहते हैं मोती बनता है, और वही जब सांप के मुंह में चला जाए तो जहर बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसी संगत में बैठी है वैसा बनता है। तो इस कदली, सीप, भुजंग, कदली का मतलब मेरे ख्याल से केला है, सीप का मतलब सीपी है, भुजंग का मतलब यहाँ पे सांप से लिया गया है, स्नैक से लिया गया है। और स्वाति एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र की जब पानी की एक बूंद जो होती है उसकी 3 क्वालिटी बता रहे हैं। कह रहे हैं बूंद की क्वालिटी एक ही है कि वो स्वाति नक्षत्र की बूंद है, पानी है। केले पे गिरेगा तो वो कपूर बनाएगा, ठीक है, केले पे गिरेगा तो वो कपूर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर वो सीप पे गया तो ये मोती बनाएगा, पर्ल बनाएगा। और अगर स्नेक के मुंह में गया तो क्या बनाता है? जहर बनाता है, विष बनाता है, पॉइजन बनाता है। ठीक है, क्या ऐसा है? ऐसा होता तो हम यहाँ पे ये जो पढ़ रहे हैं, लिखा भी इन्होंने, टीयर्स ऑफ सी मरमेड फॉलिंग इनटू द ओयस्टर, वो जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको? मरमेड। मरमेड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में? जलपरी। तो ऐसा नहीं है कि जलपरी के आंसू से जो है मोती बनता है, या फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग इनटू ओयस्टर इन द पर्टिकुलर मंथ। यहाँ पे स्वाति नक्षत्र की ही बात कर रहे हैं, ये ऐसा भी नहीं है। ये आंसर भी गलत है, ये भी गलत है। एग्स ऑफ ओयस्टर विच फेल टू द लीव द बॉडी, कह रहे ऐसे अंडे जो बॉडी को छोड़ के बाहर जाने से फेल हो जाते हैं वो जो है मोती बनाते हैं, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उसके मुख के अंदर, बॉडी के अंदर, तो मेंटल और नेक्रे वाली लेयर मिलकर कुछ ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, उसकी तरफ सेक्रेट करते हैं, जिसके थ्रू क्या बनता है? मोती बनती है। लास्ट है आपका सम एक्सटर्नल पार्टिकल बिकमिंग एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ द ओयस्टर। हाँ, ये पार्ट सही है। कुछ ऐसे पार्टिकल जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जब वो उसके माउथ के अंदर या स्किन के अंदर जाते हैं तो वहां से फॉर्मेशन होता है किसका? सीप का। पर्ल इज द सिक्रीशन ऑफ, क्या पर्ल माउथ का सिक्रीशन है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया मेंटल का है, ना ही किडनी का, ना ही अदर पार्ट्स का। आखिरी सवाल आज के लिए आपके पास, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। पाइला ग्लोबोसा का जो सब क्लास है वो आपको बताना है। मैं यहाँ पे कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ आपके लिए, सिस्टमैटिक या क्लासिफिकेशन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। इसके अलावा कुछ और मेंशन करना है? सब क्लास भी मेंशन कर लेते हैं, क्लास के बाद सब क्लास कर लेंगे। क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पूछा हुआ है इन्होंने, सब क्लास ही पूछा है। तो फाइलम जो है इसका आखिरी सवाल है आपके लिए आज के पास। फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा। फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो का मतलब बेली पर फूड का पाया जाना। जो सब क्लास है इसकी वो है प्रोसोब्रैंकिया। और ऑर्डर की बात करिए तो इसमें जो ऑर्डर लगेगा वो है मेगा गैस्ट्रोपोडा, मेगा गैस्ट्रोपोडा। और जीनस में हम रखेंगे पाइला, और स्पीसीज में ग्लोबोसा, पाइला ग्लोबोसा। क्योंकि हैंड रिटन है तो हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को फॉलो अप कर रहे हैं। और यहाँ पे तो देखिएगा क्या बनता है, प्रोसोब्रैंकिया ही जो है इसका क्या है, सब क्लास बन के सामने आता है। क्लियर है? तो आज का आखिरी सवाल यहाँ पे खत्म होता है, और इसी के साथ आज का लेक्चर भी। जो भी आपके पास डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम लोग लेकर मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सामने फाइलम एकायोडर्मेटा। तो एकायोडर्मेटा का प्रिपेयर रहिएगा, एकायोडर्मेटा के लिए पढ़कर आइएगा। जो भी लॉजिक होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्या करेंगे, उनके बारे में डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।